नमस्कार। बात करते हैं अडानी पावर के बारे में। अगर आप यहाँ पर नीचे के लेवल पर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो किस लेवल पर आपको एग्जिट करना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि कौन सा वो सपोर्ट है जो शेयर अगर तोड़ देता है तो फिर इसमें बड़ी गिरावट हो सकती है। साथ ही कौन सी जगह ऐसी है, कौन सा लेवल ऐसा है जहां से स्टॉक अपना बॉटम फाइंड आउट कर सकता है और वहां से एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। साथ ही इस शेयर के बारे में लॉन्ग टर्म व्यू क्या है वो भी आप सबके सामने डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लेवल मैं बता देता हूं, सपोर्ट लेवल और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों बात करते हैं अडानी पावर के शेयर के इंपॉर्टेंस लेवल के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टॉक में आज 1% की गिरावट देखी जा रही है और लगातार स्टॉक जो है पिछले 15 दिन से गिरावट के अंदर हैं। मतलब एक बात तो यहाँ पर तय है, स्टॉक 10 जून से लगातार गिर रहा है। क्या वजह है, क्यों गिर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, अडानी पावर आप सभी जानते हैं कि पावर सेक्टर में दमदार कंपनी उभर कर सामने आई है और काफ़ी लंबा चौड़ा बिजनेस इस कंपनी ने कवर किया है। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल की मैं बात करूँ तो स्टॉक का यहाँ पर एक ऐसा लेवल है जो अगर टूटता है तो स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है। वो लेवल यहाँ पर आप देख पाएंगे 689 रुपये का। जी हाँ, 690 रुपये राउंड फिगर में हम बात कर लेते हैं। सपोर्ट के पास ही शेयर बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये शेयर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट 650 रुपये तक भी ये जा सकता है। लेकिन इसी ब्लैक लाइन, जो मैंने ब्लैक लाइन लगा रखी है यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन, 690 रुपये से स्टॉक रिट्रेसमेंट करके अगर अप साइड निकल जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन कब, जब स्टॉक 690 रुपये को रेस्पेक्ट करे, वहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएं, तब आप इस स्टॉक के अंदर बाई ऑन डिप के साथ अपनी एनालिसिस के साथ हल्की फुल्की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी 690 का जब ब्रेकआउट दिया था तो ये इस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर जिस हिसाब से स्टॉक है अपने डाउन ट्रेंड में है, तो क्या ये लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्म में यहाँ पर परफॉर्म करने लगा है? क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ पर लगातार गिर रहा है अडानी पावर, तो ऐसे में दोस्तों सवाल यही होता है कि अगर गिरावट हो रही है तो ये गिरावट कहाँ तक होगी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 690 रुपये का है। 690 रुपये से स्टॉक में अगर बाइंग आ गई तो फिर यहाँ पे मान के चलिए कि स्टॉक दोबारा से आपको ये 700, 800, 1000 रुपये तक के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 690 रुपये का जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसको रेस्पेक्ट करे। रेस्पेक्ट अगर करेगा तभी यहाँ पर जो है अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि जो इस स्टॉक में नीचे के लेवल पर इसको लेके बैठे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, जो नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, विशेष डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बाकी अडानी के शेयर हमेशा ज़्यादातर ऐसे ही चलते हैं, जब गिरते हैं तो काफ़ी दिन तक गिरते हैं और अचानक से कंसोलिडेट को तोड़कर सीधे यहाँ पर न्यू हाई पर हाई बनाते हैं। और अडानी पावर को आप अगर 1 साल पहले देखा होगा तो कितना यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ था। आपने देखा होगा यहाँ पर अडानी के इन शेयरों को, और आज देखिए कहाँ चला गया। मतलब 300% के रिटर्न इन्होंने दिखाए हैं। तो देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुक तो होगा ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है 810 रुपये का। जी हाँ, 810 रुपये का अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है 1 डे टाइम फ्रेम में तो डेफिनेटली स्टॉक जो है 1000 रुपये तक की रैली भी कर सकता है यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर मैंने बताया है कि जहाँ से शेयर बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास है 690 रुपये के आसपास। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म एंट्री या स्विंग ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि 690 रुपये का लेवल अगर टूट गया तो फिर ये स्टॉक यहाँ से 500, 550 या 600 रुपये भी जाता हुआ जाने में समय नहीं लगाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये स्टॉक कब तक यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई की परफॉर्म करता है। 690 रुपये से नीचे जाता है तो फिर आपको अच्छा मौका मिलेगा 572 रुपये के आसपास।
₹690 तोड़ा तो ₹580 के आसपास आप खरीद सकते हैं अपनी एनालिसिस करके। वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट वहीं से स्टार्ट किया जा सकता है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप रिसर्च करके अपने रिस्क पर अपनी एनालिसिस करके एक एंट्री आप यहाँ पर ₹690 के आसपास अगर आता है स्टॉक तो आप बना सकते हैं मामूली क्वांटिटी के साथ। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ये स्टॉक लोअर लो और लोअर हाई परफॉर्म ना करके सीधा हायर हाई बनाने लग जाए, एक बार भी इसने लोअर लो को तोड़ दिया और 750 क्रॉस किया और फिर धीरे धीरे ₹810 का इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे दिया तो डेफिनेटली यहाँ पर 900,000 के लेवल ज़्यादा दूर नहीं है अडानी पावर के लिए। ज़्यादा तकलीफ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अडानी पावर के लिए यहाँ पर होगी, क्योंकि अक्सर देखा आपने कि वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है इस स्टॉक में जब भी इसमें अप ट्रेंड होता है तो। लेकिन जैसे ही स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी अडानी के जितने भी शेयर हैं उनमें तेज़ी से आती है। रीज़न ये होता है कि सबके मन में एक चीज़ बैठ चुकी है कि अडानी के शेयर जब भागते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ भागते हैं और तुरंत गिरते हैं तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं। लेकिन हर बार देखिए ऐसा नहीं होता है। पावर सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ा इस कंपनी का यहाँ पर जो है पूरे इंडिया के अंदर बहुत तगड़ा यहाँ पर बिजनेस फैलने वाला है और जितनी भी अडानी की कंपनीज़ हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ऐसे में देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस पावर सेक्टर की इस कंपनी को सिलेक्ट करके रखे हैं पोर्टफोलियो में तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देने वाली है। एमएससीडी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 12 जून को एमएससीडी ने क्रॉसओवर दिया और वहीं से स्टॉक यहाँ पर गिरा और लगभग यहाँ से 10-15% की गिरावट देखने को मिली। अब दोबारा से देखिए एमएससीडी क्रॉसओवर देने की कोशिश में है और मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग करता है तो यहाँ से एक चांस बन सकता है बाइंग का। लेकिन अगर अगले ही दिन फिर से रेड कैंडल बन गई 1 डे टाइम फ्रेम में तो दिक्कत हो जाएगी और फिर स्टॉक जो है लोअर लो लोअर हाई के रूप में नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, सोच समझ के अपनी एनालिसिस करके पूरा आपको यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में नॉलेज लेके ही इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप खिलाड़ी हैं, लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं तो भी दिक्कत नहीं है और बीच में कई इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास भी आपने इसको ले रखा है तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी बहुत अच्छी है। पावर सेक्टर की बहुत तगड़ी कंपनी है, यूँ समझ लीजिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी इस कंपनी के पास आने वाले हैं और जब ईवी का डेवलपमेंट होगा, ईवी चार्जिंग स्टेशन या वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आएगी तो इसको भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने की यहाँ पर चांसेस हैं। तो ऐसे में स्टॉक भागेगा और न्यू हाई पे हाई बनाएगा। तो अभी तो आप देखिए बने रहिए इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म का देखिए ₹690 के आसपास ही मैं कह पाऊँगा कि वहाँ आपको देखने की ज़रूरत है। ₹690 के आसपास लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास सस्टेन करना चाहिए वो लेवल 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर और उसके बाद ही बाइंग आ सकती है। अगर उस लेवल को इसने सस्टेन नहीं किया तो फिर सेलिंग आते भी देर नहीं लगेगी। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, यहाँ पर इस स्टॉक को अपना एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर जो है कुछ कैफ आएंगे। फिलहाल तो देखिए ₹810 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ तो ज़बरदस्त यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 20 दिन से इस स्टॉक में सिर्फ एक बार ही ग्रीन कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी है, बाकी लगातार डाउन ट्रेंड में है। तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छी क्लोजिंग करने दीजिए, मूविंग एवरेज के ऊपर ₹810 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निकलने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जो है यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए स्टडी करके अपनी एनालिसिस खुद की करके खुद के रिस्क पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए लेवल ₹810 मैंने बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वो अगर ब्रेक नहीं करता है तो स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है 6 महीने के लिए भी। लेकिन अगर कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलना है इस स्टॉक को और डाउन ट्रेंड से बाहर निकलना है तो देखिए अभी तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ भी कोई इतनी नहीं आई है। लेकिन ₹810 के लेवल को तो क्रॉस करना ही होगा, तभी जाके इस स्टॉक में एक अच्छा हाई न्यू हाई देख पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार कीजिए और जिनको लॉन्ग टर्म में लेना है वो बाई ऑन डिप का हमेशा इस्तेमाल करें। और क्योंकि देखिए 4-5 टुकड़ों में शेयर लेना थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा होता है, ना कि एक ही बार में आपने 10,000 लगा दी एक ही कंपनी में, जबकि 2-2 हज़ार रुपये लगाकर आप 5 बार में खरीदते हैं और ज़्यादा बेनिफिट में रह सकते हैं, अच्छी एवरेज प्राइस भी आपको मिल जाएगी। तो नज़र रखिए यहाँ पर ₹690 का सपोर्ट है और ₹810 का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ₹810 के ऊपर क्लोजिंग देता है पॉजिटिव यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर तो डेफिनेटली स्टॉक में एक बहुत अच्छा बुलिश मूव आ सकता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ यही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई की तरफ हैं। तो ऐसे में क्रिएशन आता है तो स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरेंगे और लगातार 2-2, 3-3, 4-4 महीने भी डाउन ट्रेंड में रह सकते हैं। बस यही एक चीज़ की दिक्कत है।
तो इस समय किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो अपनी एनालिसिस पूरी जरूर कर ले, अपने रिस्क पे ही इन्वेस्ट करें। मैं तो अपना व्यू रख रहा हूँ। साथ ध्यान रखिए कि अभी जो है मार्केट यहाँ पर बिल्कुल डाउन ट्रेंड में तो नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने बता दिया है कि कंपनी अडानी पावर बहुत अच्छी है, आगे आने वाले समय में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और जब बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे तो कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाएगी, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर शेयर के अंदर भारी उछाल भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए देखिए धैर्य रखना होगा और समय का इंतजार करना होगा।